पहुंच जाता है। जैसे किसी के आने की सूचना आपको मिल गई, वो अभी बंबई एयरपोर्ट पर है और आपको सूचना मिल गई कि वो आ रहे हैं, आप नाचने लगे, वो आ रहे हैं हमारे घर, वो तो साधु है, आनंद आएगा। अभी वो जहाज पकड़े नहीं, लेकिन उनकी साधुता पहुंच गई। समझ रहे हैं? हम जो होते हैं, हमारा चरित्र हमसे पहले पहुंच जाता है। माने जैसे भगवान के बारे में पूछा, भगवान शंकर के हृदय में हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप गुण आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र का प्रादुर्भाव हुआ, अवतरित हो गया। राम जी का स्वरूप का दर्शन हो गया हृदय में। माई बाप, मंदिर में भगवान दिखाई दे चाहे न दिखाई दे, हृदय में भगवान को देखने का प्रयास करिए। यदि हृदय में दिखाई पड़ गए तो सर्वत्र मंदिर ही मंदिर बन जाए। एक बड़े अद्भुत साधक हुए भारत के पूज्य श्री पथिक जी महाराज। उनके गीत का अंतरा है विनय। कहते हैं पथिक जी कि पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, अरे प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, हम महोत्सव निरंतर मनाते रहे। अरे महोत्सव निरंतर मनाते रहे। अपने भीतर बाबा ने राम जी का दर्शन किया और जैसे राम जी दिखाई पड़े, बाबा 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। कितनी देर के लिए? 2 दंड 48 मिनट के लिए ध्यान से भगवान शंकर बाहर निकले और बाबा ने पार्वती जी के सन्मुख मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है। विडंबना कहें इस चौपाई को लोग कहां कहां लगा दे रहे हैं, भगवान मालिक। हमको तो हंसी भी आती है, तरस भी आता है, लेकिन भीतर थोड़ी गुदगुदी भी होती है। क्यों? चलो कम से कम इसी बहाने ये चौपाई सबकी जिह्वा तक पहुंच रहा है। ये भगवत कृपा है। ये भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया है मां पार्वती के सन्मुख। आप सबको याद है, ये जी मंगल भावाया
मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद बाबा मां पार्वती से कहते हैं, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्यवाद दिया। क्या दिया? बोलिए, जोर से बोलिए। धन्यवाद समझ रहे हैं? थैंक यू कहते हैं। ये कथा कह रही है, जिसके कारण भगवान याद आ रहे हैं उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। कहो, जब जब दिखाई पड़े ना धन्यवाद कहिए। आपकी बड़ी कृपा, आप न होते तो भगवान की याद कैसे आती हमको। एक महापुरुष तो कह रहे थे, महाराज यदि किसी के सताने से भी यदि भगवान याद आ रहे हैं तो उस सताने वाले को भी धन्यवाद कहिए। आप न सताते सबकी याद कैसे आती। बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा और कहा, देवी आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। माँ ने पूछा, मैंने क्या उपकार कर दिया प्रभु? बाबा कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने कहा, भवानी जी आपने जो उपकार किया है मेरे ऊपर, आपने जिन राम जी के प्रसंगों को पूछा है, ये प्रसंग समस्त त्रैलोक्य को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। राम कथा गंगा। और आप दर्शन करिए, परानुपुर में गंगा जी नहीं है, श्रृंगवेरपुर जाना पड़ेगा नहाने के लिए। कहाँ जाना पड़ेगा? तब जाकर गंगा जी मिलेंगी। लेकिन हम और आप सबको मिलकर मां पार्वती को धन्यवाद देना चाहिए कि मां ने करुणा कृपा की और भगवान शंकर के मुख से गंगा प्रकट हुई। वो गंगा परानुपुर गांव में भी बह रही है कल से। सकल लोक जगपा। मार्क भैया, मेलबर्न में गंगा जी है क्या? सर पटकते रहिए, वहां गंगा जी नहीं मिलेगी। हम लोग मॉरिशस कथा करने गए तो लोग कहे, महाराज गंगा तालाब का दर्शन करिए। हम कपारे हाथ पकड़ लिए। आज तक तो गंगा जी को नदी सुने थे कि गंगा जी तालाब कहिया से बन गई। तो जाकर पता चला कि ऊपर पहाड़ के ऊपर एक झील है, उसका नाम पहले परी तालाब, बाद में भारत से गंगा जी का जल ले जाकर उस तालाब में डाल दिया गया और आज तब से उसका नाम गंगा तालाब हो गया मॉरिशस में। लेकिन भगवान शिव ने आज अपने मुख से जिस गंगा को प्रकट कराया है, ये राम कथा गंगा, ये मॉरिशस में भी बहती है, भारत के कोने कोने में बहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहती है, अमेरिका में भी बहती है। शंकर जी ने कहा, सकल लोक जगपा, समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा। इसलिए सौभाग्य मिला है। इस बात को आप मान करके रखिएगा, जितने लोग इस पंडाल में बैठे, चाहे अगल बगल खड़े हैं, आप सब पर मेरे रघुनाथ जी की विशेष कृपा है कि आप यहाँ पहुंच पाए। बिना भगवत कृपा के जीव कथा में पहुंच ही नहीं सकते। आप लाख प्रयास कर लीजिए। महापुरुष गाते हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहा। राम कथा गंगा